डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चंस लिखे दिख रहे हैं। ये हमारा मॉडल पेपर होगा इंग्लिश का 12th क्लास के लिए 2022 में, क्योंकि जो 2021 में तो कोई पेपर आपके हुए नहीं, लेकिन 2020 में जो मॉडल पेपर था, क्वेश्चन पेपर, वो अलग था इंग्लिश का, इंटर में आपके अलग होगा। तो उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ। ऊपर लिखा होगा इंग्लिश पे लिखा होगा क्लास 12th, फिर इसके बाद लिखा होगा ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। फिर हम देखेंगे कि 4 पार्ट्स दिए होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सेक्शन ए में तो अनसीन पैसेज दिया जाएगा, उसमें नीचे क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनके आपको आंसर देने हैं। सेक्शन बी में आपकी राइटिंग होगी, राइटिंग में कोई आर्टिकल या कोई कंपोजिशन होगा जिसका आंसर आपको 100 से 150 शब्दों के अंदर देना होगा। फिर इसके बाद इसमें भी जो राइटिंग होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पार्ट देंगे, कोई सा एक करना होगा, यानी ऐसे राइटिंग आप इसे कह सकते हैं। फिर इसके बाद लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग में ऑफिशियल लेटर और इनफॉर्मल लेटर्स आते हैं। मोस्टली ऑफिशियल लेटर के बारे में आपसे पूछा जाएगा। फिर सेक्शन सी में आए, सेक्शन सी में जितनी भी आपकी ग्रामर है, सिंथेसिस और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स और आपका नरेशन, ये चारों पूछे जाएंगे। और इसी के साथ ही जैसे सिनोनिम, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये पूछा जाएगा। और सेक्शन डी में आपके लिए जो हमारे लिटरेचर है, क्या क्या, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री, उसमें से क्वेश्चन दिए होंगे। सप्लीमेंट्री और प्रोज में से एक एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, और फिर 2 क्वेश्चन शॉर्ट पूछे जाएंगे, 2 प्रोज में से, 2 सप्लीमेंट्री में से। और पोएट्री में स्टैंजा देकर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एक क्वेश्चन अलग से होगा पोएट्री का सेंट्रल आइडिया, उसमें 3 पोएम दी होंगी, उनमें से किसी एक का सेंट्रल आइडिया करना होगा। तो इस तरह से हमारा सभी हो गया। फिर इससे आगे जो होता है कि जो 10वां क्वेश्चन होगा, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे मैंने अभी बताया था, ये आपकी सप्लीमेंट्री का होगा। फिर नीचे आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 100 वर्ड्स, ये सप्लीमेंट्री का होगा। अब हम थोड़ा डिटेल में आए। सेक्शन ए में अनसीन पैसेज में क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन होगा रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। फिर उस पैसेज के नीचे ABCDE क्वेश्चंस दिए होंगे, या ये भी हो सकता है कि 2-3 पैसेज दे दें, फिर नीचे क्वेश्चन दिए जाए और क्वेश्चन में लिखा जाए कि फ्रॉम सेक्शन ए, सेक्शन बी, किससे आपको उसका आंसर देना है। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो सेक्शन बी का होगा, राइट एन आर्टिकल या कंपोजिशन, यानी कोई ऐसे होगा या कोई आर्टिकल या टॉपिक आपको दे दिया जाएगा, उस पर आप 100 से 150 शब्दों तक का लिखेंगे। फिर इसके बाद थर्ड क्वेश्चन लेटर का होगा, जिसमें ऑफिशियल लेटर, इनफॉर्मल लेटर्स ये होते हैं। मोस्टली ऑफिशियल लेटर आपसे पूछा जाएगा। फिर सेक्शन सी ग्रामर का होता है, और ग्रामर में 4 पार्ट हैं आपके, नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और आपका सिंटैक्स। तो इनके आधार पर क्वेश्चन होगा। फिर इससे अलग सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये आपसे पूछा जाएगा। फिर सेक्शन डी में लिटरेचर होगा, लिटरेचर का मतलब आपकी प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री में से क्वेश्चंस होंगे। सप्लीमेंट्री में क्या होगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको 100 शब्दों में देना है। फिर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3 देकर, उनका आपको 30 से 40 शब्दों के अंदर क्वेश्चन का आंसर देना है। इसी तरह से प्रोज में एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको 100 शब्दों में देना है, और 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 दे दिए जाएंगे, उनका आंसर आपको 30 से 40 शब्दों में देना है। फिर इसके बाद ये जो सारा मैटर होगा ये 11 क्वेश्चन में होगा। तो 11 क्वेश्चन के अनुसार अब हमको देखना है कि पूछे कैसे जाएंगे। जैसे अभी बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में, रीड द फॉलोइंग पैसेज और आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, यानी ABCDE इस तरह से क्वेश्चंस दिए होंगे, फिर आपको उनके आंसर देने होंगे पैसेज में से। फिर सेक्शन बी में राइट एन आर्टिकल या कंपोजिशन इन अबाउट
100 और 150 वर्ड्स में। फिर इसके बाद थर्ड क्वेश्चन लेटर राइटिंग का होगा, जिसमें ऑफिशियल लेटर होगा और इनफॉर्मल लेटर होगा। जैसे कि पहले परीक्षा में पूछे जाते थे उसी तरह से क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आप उसका लिखेंगे, लेटर का आंसर लिखना आपको। फिर सेक्शन सी इसमें ग्रामर होगी और ग्रामर में फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होगा सारा का सारा, जिसमें पार्ट हो सकता है अलग अलग, ए बी सी या डी या ई या एफ, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ या सिक्स, इस तरीके से दिया होगा। जैसे फोर्थ का एक क्वेश्चन क्या होगा, चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी जैसे डायरेक्ट किया गया है कोष्ट में दिया गया है इस तरह से आप सेंटेंस को चेंज करें। इसमें अधिकतर होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। फिर दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन भी यही होगा कि कोई भी सेंटेंस दे देंगे, ट्रांसफॉर्मेशन के जितने भी हिस्से होते हैं, जैसे पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस आपका, और सारे जितने भी हैं, एडवर्ब टू हटाना, एडवर्ब टू लगाना, और डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ये सब इससे पूछा जाएगा। नेगेटिव इंटरोगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार पूछा जाएगा आपसे। फिर इसके बाद ई क्वेश्चन में, यानी फोर्थ के ई में सिनोनिम्स, सिनोनिम्स पर्यायवाची, कोई भी शब्द दे देंगे फिर उसका उसी के समान अर्थ का हमें दूसरा अर्थ शब्द लेना होगा, उसका प्रयोग वाक्य में करना होगा। फिर होगा एंटोनिम्स, एंटोनिम्स विलोम। मान लीजिएगा कोई भी सेंटेंस दिया, डिस्टर्ब, अनडिस्टर्ब, सेंटेंस में सॉरी क्वेश्चन में कोई भी शब्द दे देंगे तो इस तरह से हम उसका विलोम करेंगे। फिर ई में होमोफोन्स होगा, होमोफोन्स का मतलब होता है समान उच्चारण वाले शब्द। तो समान उच्चारण जिस शब्दों में निकलेगा उनका हम प्रयोग करेंगे दो वाक्य, एक वाक्य में पता लग जाएगा कि कौन से शब्द का क्या अर्थ है और कौन से शब्द का क्या अर्थ है करेगी, लेकिन उनका उच्चारण एक ही होगा। फिर इडियम, जैसे आपके कहावत होती है, मुहावरे होते हैं, फ्रेज दिए होंगे, उनका वाक्य प्रयोग करना होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसमें होगा पूरा एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, फिर लास्ट में पूरा सेंटेंस आपने कॉपी में लिखकर आप उसका एक शब्द लिखेंगे। फिर ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा। यानी कोई भी हिंदी का पैरा दे दिया जाएगा आपको, कोई स्टोरी टाइप या किसी व्यक्ति के बारे में, और वो जो हिंदी की ट्रांसलेशन दी है, सॉरी जो हिंदी के जो सेंटेंसेस दिए होंगे उनको आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे और बड़ी आसानी से, आराम से, विदाउट टेंशन आप अपने क्वेश्चंस हल करते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर सेक्शन डी, ये लिटरेचर है, इसमें क्या क्या आना है, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री रीडर, ये 3 बुक्स आनी है आपकी लिटरेचर में। सेक्शन डी होगा इसका पार्ट ये। तो प्रोज में क्या पूछा जाएगा, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये ABCD करके दे देंगे। फिर इसके बाद उसका आंसर हमको देना होगा 30 या 40 शब्दों में। फिर इसके बाद प्रोज में दूसरा क्वेश्चन, आंसर एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फर्स्ट सेकंड करके दे दिया जाएगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन हमें करना होगा जिसका आंसर आप 100 शब्दों के लगभग देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। फिर इसके बाद आपका 8th क्वेश्चन ये होगा, रीड द फॉलोइंग स्टैंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, यानी पोएट्री का कोई स्टैंजा आपको दे दिया जाएगा, फिर उसके नीचे क्वेश्चन दिए होंगे और उस पोएट्री का जो स्टैंजा होगा उसी के आधार पर उसके आपको आंसर देने होंगे। फिर है सेंट्रल आइडिया, यानी जो पोएम आपके कोर्स में प्रेस्क्राइब हैं उनमें से 3 या 2 पोएम दे दी जाएगी, एक का आप सेंट्रल आइडिया करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर क्वेश्चन होगा, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी ये सप्लीमेंट्री में से होगा। 3 क्वेश्चन ABCD या फर्स्ट सेकंड थर्ड करके दिए होंगे, उनमें से 2 क्वेश्चन का आंसर देना होगा और वो आंसर होगा केवल 30 से 40 शब्दों में प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर। फिर 11वां क्वेश्चन, आंसर एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी किसी एक का क्वेश्चन का आंसर देना, कितने में, इन अबाउट 100 वर्ड्स, 100 शब्दों में। ये भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होगा। तो आपने देखा कि आपके कोर्स में ग्रामर, ट्रांसलेशन, अनसीन, लेटर राइटिंग, एसे और फिर इसके बाद जो बुक्स होती हैं प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री, ये होंगी। तो आपने देखा सारा
कि हमको एक तो अनसीन की तैयारी ढंग से करनी है। अनसीन के जो पैसेज हैं वो किसी ना किसी हिस्टोरिकल बात पर होते हैं या किसी बात को लेकर या किसी सब्जेक्ट को लेकर होते हैं। तो इस तरह से हम दिमाग में रखते हुए अपने एग्ज़ाम की पूरी तैयारी गंभीरता के साथ करें। आज मैंने केवल आपको बताया है कि 12th क्लास में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन होंगे। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन 4 पार्ट में होगा, ABCD। फर्स्ट पार्ट में अनसीन होगा, सेकंड सेक्शन में राइटिंग का लिखा जाएगा जिसमें ऐसे या लेटर राइटिंग होगा, और सेक्शन C जो थर्ड सेक्शन होगा इसमें ग्रामर का होगा। ग्रामर के 4 लेसन्स होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और आपका सिंटेक्स। फिर इसी के साथ 1 वर्ड दिया होगा, सेंटेंस के लिए 1 वर्ड लिखेंगे आप। सिरोनिम्स होंगे जो पर्यायवाची जिनको कहते हैं, होमोफोन्स होंगे जिनकी आवाज़ एक से निकलती है, वाक्य प्रयोग करके हमें दर्शाना होगा। फिर इसके बाद 1 वर्ड से अलग जो मैंने बताया था एंटोनिम्स होंगे, विलोम शब्द होंगे। फिर सेक्शन D से पहले 5वां क्वेश्चन होगा जिसमें आपको ट्रांसलेशन करनी होगी हिंदी टू इंग्लिश। फिर इसके बाद सेक्शन डी में मैंने बताया था कि प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री इनके क्वेश्चंस दिए होंगे। पोएट्री में से 2 क्वेश्चन होंगे, एक सेंट्रल आइडिया का, एक स्टैंजा देकर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रोज में भी 2 क्वेश्चन होंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन, 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इससे सप्लीमेंट्री में भी 1 लॉन्ग क्वेश्चन और 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं ये कहता हूँ कि आप पढ़िए, विदाउट टेंशन रहिए और अपनी तैयारी बड़ी अच्छी तरह से करें, क्योंकि एग्ज़ाम्स अब डेट कभी भी डिक्लेयर हो सकती है। तो इसलिए बड़ी गंभीरता से, विदाउट टेंशन, कूल माइंड रख कर पढ़े और परीक्षा में बिल्कुल शांत भाव से, तो आप जब जाएं तो परीक्षा बिल्कुल शांत भाव से जाएं। अभी से अपना मन बना लें, घर पर बैठकर जैसे बताया कि प्रोज के कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, पोएट्री के किस तरह पूछे जाते हैं, सप्लीमेंट्री के कैसे पूछे जाते हैं, ग्रामर में और ऐसे राइटिंग में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन सब की आप तैयारी करें। ये 1 महीना आपको एक नमूना बताया है कि आपसे 11 क्वेश्चंस यूपी बोर्ड में पूछे जाएंगे। अब 11 क्वेश्चन भी जो हैं 4 पार्ट में होंगे, सेक्शन ABCD। तो इसलिए आप इन बातों को बड़े ध्यान से देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।